सो रिसेंटली आप लोगों ने नोटिस किया होगा दैट कैसे ओडेसी मूवी के अराउंड हेट चल रही है एंड दैट टू अबाउट मेनी रीजन। सबसे पहली चीज तो यही चल रही है दैट इतनी सारी एक्सपेरिमेंटल मूवीज के बाद क्रिस्टोफर नोलन एक पीरियड ड्रामा मूवी बनाने जा रहे थे जो होमर की एक नॉवल है, द फेमस नॉवल द ओडेसी, उसके अराउंड होने वाली है एंड उसी की माइथोलॉजीज को एक्सप्लोर करते हुए ये मूवी बनेगी। लेकिन जैसे ये प्रोजेक्ट आउट हुआ, लोगों को ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी एंड दे वर डिबेटिंग अराउंड दैट कैसे नोलन की पहली फ्लॉप मूवी हमें देखने को मिलेगी एंड दिस मूवी इज नॉट गोना डू वेल। एंड जितना मैं देख सकती हूँ लोग इस मूवी को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी लोगों ने ये नहीं सोचा था दैट इस मूवी से जो नेगेटिविटी और हेट आएगी वो डायरेक्टली नोलन के करियर को अफेक्ट कर सकती है एंड यहाँ तक भी बात आ जाएगी कि नोलन के करियर की पहली फ्लॉप आने वाली है। लेकिन जो भी हो, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मिक्स्ड अप एंड हीटेड अप एंड इट इज बिकमिंग क्वाइट अ बिग प्रॉब्लम नाउ। फिलहाल तो ओडेसी के अराउंड बहुत जमकर हेट चल रही है और जो सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है वो है द कास्टिंग ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसमें कि लुपिता को कास्ट किया गया है एंड क्योंकि वो एक ब्लैक एक्ट्रेस है एंड हेलेन ऑफ ट्रॉय जो थी वो एक व्हाइट कलर्ड कैरेक्टर थी। ओरिजिनली भी होमर की इस नॉवल में हेलेन को एक व्हाइट कैरेक्टर दिखाया गया है एंड इस नॉवल पर 2004 में एक मूवी आई थी ट्रॉय नाम, उसमें भी हेलेन का कैरेक्टराइजेशन एज अ व्हाइट कलर्ड लेडी हुआ है और उसे एक बहुत ही फेयर स्किन टोन में दिखाया गया है जो कि वो थी। एंड जब सडनली एकदम अपोजिट साइड में लुपिता को ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हुए देखते हो जो कि ओरिजिनली बिल्कुल अलग था, तो लोग उसे अचानक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जो लोग भी ओरिजिनल ओडेसी को जानते हैं, समझते हैं और जिन्होंने पढ़ रखा है या फिर जिन्होंने ट्रॉय मूवी देखी है, उन लोगों के लिए हेलेन ऑफ ट्रॉय एक इमोशन से कम नहीं है। इट इज काइंड ऑफ अ बिग एंड हेलेन ऑफ ट्रॉय इस स्टोरी का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है बिकॉज पीपल लिटरली लव द कैरेक्टर ऑफ हेलेन अनलाइक ट्रॉय जिसमें वो वन ऑफ द मेन रीजंस भी थी मूवी ब्लॉकबस्टर होने की। जिस तरीके से उनका कैरेक्टर आर्क था मूवी में, उसका कोई रोल था एंड इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ ऑडियंस एंड थिंग टुगेदर इन द मूवी। लेकिन फिर सडनली एक ब्लैक कलर्ड, एक ब्लैक एथनिसिटी का एक्टर वो रोल प्ले करता है विच इज जेन्युइनली नॉट सूटिंग इट, जो कि ओरिजिनलिटी से भी बिल्कुल परे है और हिस्टोरिकली भी वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि जैसा ये कैरेक्टर लिखा गया है वैसा ही उसे स्क्रीन पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन लुपिता यहाँ पर बिल्कुल ही मिसफिट दिख रही है एंड बाय द वे नो हिट टू द कास्ट, कलर एंड कल्चर और एथनिसिटी ऑफ द एक्टर और किसी भी ब्लैक एक्टर या किसी भी ब्लैक लोगों के खिलाफ हेट करने की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर बात बस इतनी सी है, अगर आपके स्क्रिप्ट में, अगर आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लिखा गया है दैट किसी कैरेक्टर का क्या पोर्ट्रेयल है या फिर उनका फिजिकल लुक कैसा होगा, उनका जो ओवरऑल एक पर्सोना है या फिर उनका कैरेक्टर कैसा है, अगर इतने बड़े कैरेक्टर के लिए आप एकदम से इतनी बड़ी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हो तो आप लिटरली एक अलग टाइप के एक्टर को उस रोल में कास्ट कर रहे हो जो कि रोल में आई थिंक बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। यहाँ पर कैरेक्टर की पूरी एथनिसिटी ही चेंज कर दी गई है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है उसकी ओरिजिनलिटी को ही एक अलग ही टाइप के एक्टर को प्ले करने के लिए दे दिया गया है। पीपल आर लिटरली रेज बेटेड अराउंड दिस मूवी एंड आप लोगों ने लिटरली इस मूवी को हेट करने के लिए एक और रीजन दे दिया है। अब देखो, मैंने लुपिता नियोंग की काफी सारी फिल्में देखी हुई है एंड शी स्टैंड्स इन बिटवीन गुड एंड एवरेज एक्ट्रेस। लेकिन सिर्फ क्योंकि कोई एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है तो आप उसे एक ऐसा रोल नहीं दे सकते जिस रोल को वो पुल ऑफ ही ना कर पाए और इसी वजह से उनको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगह इतना ट्रोल होना पड़ रहा है जहाँ पर उनकी शायद कोई गलती भी नहीं है। बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस मूवी इज कास्टिंग ऑफ द एक्टर्स और इस मूवी के साथ सिर्फ एक एक्टर के मामले में ये नहीं हुआ है, इसमें मल्टीपल मिसफिट्स हैं। जिन एक्टर्स को जो रोल प्ले ही नहीं करना चाहिए उन्हीं एक्टर्स को वही रोल प्ले करने के लिए दिया गया है। अब आप इस पे क्या ही बोल सकते हो। सो आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन दैट व्हाई डिड नोलन डू दिस। फर्स्ट टाइम आई हैव टू क्वेश्चन वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम दैट उन्होंने ऐसा क्यों अप्रोच लिया। ही कुड लिटरली हैव जस्ट लेट द कास्टिंग डायरेक्टर डू हिज जॉब एंड बस उनको फिर बाद में स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन में अपना मैजिक दिखाना था जो अब तक अपनी हर फिल्म में करते आए हैं। लुक्स लाइक इट्स अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट नोलन, क्योंकि नोलन कभी इतना बुरा कुछ कर सकता है किसी ने नहीं सोचा था। बट लुक्स लाइक नोलन इज जस्ट अ लिटिल बिट डिस्ट्रैक्ट। कल्चर्स एंड एथनिसिटीज के बीच में प्यार फैलाने के चक्कर में उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी एंड अपने आर्ट की बैंड बजा दी। यहाँ पे हम सिर्फ हेलेन ऑफ ट्रॉय की बात नहीं कर रहे। अकिलीस का कैरेक्टर जो करने वाले हैं वो एक ट्रांसजेंडर एक्टर है जिनका नाम है एलियट पेज, जो कि पहले एक फीमेल हुआ करते थे एंड देन सर्जरी के थ्रू वो एक ट्रांसजेंडर में बदल चुके हैं एंड यू कैन फाइंड दिस अब्सर्डिटी इन ऑल ओवर अमेरिका। अब ये जनाब रोल कर रहे हैं अकिलीस का और वहीं पर आप इसके अपोजिट ले लो द लेजेंडरी 2004 की मूवी ट्रॉय, जहाँ पर द ग्रेट ब्रैड पिट ने अकिलीस का कैरेक्टर निभाया था। एंड नाउ जस्ट इमेजिन पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ ब्रैड पिट। इट इज लिटरली अ बिग टास्क ऑन इट्स ओन। इतना सब देखने के बावजूद भी अगर आप एक ऐसे एक्टर को जो कि इस रोल में बिल्कुल फिट होगा ही नहीं उसको अकिलीस जैसा पावरफुल कैरेक्टर प्ले करने को दे दो तो फिर वहाँ पर आप ट्रोल करने के अलावा क्या ही कर दोगे, क्योंकि ये एक्टर जो अब अकिलीस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या कर रही हैं वो एकदम ही मिसफिट, अनईजी और एकदम लेजी टाइप ऑफ लग रहे हैं क्योंकि उनके फेस पर ही अकिलीस जैसा पावर नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आता है जो कि आप नोलन से बहुत ज्यादा पूछना चाहोगे। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ दैट
बट आप लोग नोलन की फिल्म मेकिंग कब से देखते आ रहे हो? मैंने उनकी फिल्मोग्राफी एक्सप्लोर की एंड उनके करियर की 1990s में जब उनकी द प्रेस्टीज आई, उस मूवी से आई ग्रू फॉन्ड ऑफ हिज फिल्म मेकिंग, जहाँ से उन्हें नोलन द ग्रेट का टैग मिला। एंड नाउ जस्ट उनके नाम पे लोग आंख बंद करके उनकी मूवी का टिकट ले लेते हैं, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज उन्होंने ये अपनी मेहनत से कमाया है एंड होपफुली ही विल कंटिन्यू दैट इन फ्यूचर। उन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ओपनहाइमर, द डार्क नाइट ट्रिलॉजी, मोमेंटो जैसी एपिक फिल्म्स बनाकर साबित कर दिया है दैट वो किस टाइप के फिल्म मेकर है। उन्हें द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहना भी गलत नहीं होगा। नाउ जब वो अपने करियर की सबसे बड़ी मूवी बनाने जा रहे हैं, द ओडेसी, जो उनके हिसाब से उनकी सबसे बड़ी और एम्बिशियस फिल्म है एंड इवन एक्टर्स भी उसमें अपना फुल पोटेंशियल देने के लिए तैयार, देन व्हाई डिड जस्ट नोलन टेक द अप्रोच ऑफ सच अ बैड कास्टिंग फॉर हिज ब्लॉकबस्टर मूवी? ये सारे सवाल तो इस मूवी के रिलीज होने तक चलते ही रहेंगे एंड हम लोग तब तक सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे एंड राइटली सो, लोगों का हक भी है ये पूछने का। आपको नोलन से पूछने का जरूर मन करेगा इस ट्रेलर को देखने के बाद दैट इतना बुरा अप्रोच कास्टिंग में उन्होंने क्यों लिया। लेकिन यहाँ पर कास्ट को पर्सनली टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कास्टिंग तो उनकी हुई है और ऐसे ग्रेट रोल को मना कर भी कौन सकता है। सो ओवरऑल मेरा यही कहना है दैट सारी चीजें तो पता चलेंगी जुलाई 17 को जब ये मूवी थिएटर्स में आएगी। हमारे सारे सवालों को जवाब इसी डेट को मिलेगा। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगी दैट अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली आई डोंट फील दैट नोलन इस बार कोई सही अप्रोच लेकर इस फिल्म को बना रहे हैं। द इंटेंशंस माइट बी राइट, द एक्शन फील्स कंप्लीटली ऑफ। बीच में एक बहुत ही फनी रूमर चल रहा था दैट अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए नोलन एक डीमन को समन करने वाली मशीन भी बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को लिटरली इस लेवल की उम्मीद थी कि नोलन कुछ तो हटके अलग इस बार भी अपनी मूवी के लिए करेंगे, जैसे कि उन्होंने ओपनहाइमर के लिए किया था। लेकिन अच्छा होता कि ये सारे रूमर्स और ये सारे फनी मीम्स सिर्फ एक फनी मीम्स की तरह इंटरनेट पर ही रह जाते एंड बात यहाँ पर कलरिज्म तक ना पहुँचती। लेकिन क्या ये सब चीजें सिर्फ फिल्म को रेलेवेंस में लाने के लिए की गई है? पर्सनली दो आई डोंट थिंक कि नोलन को किसी भी तरह से रेलेवेंस में रहने के लिए ये सब करने की जरूरत है। हिज नेम इज जस्ट इनफ ऑन हिज ओन। तो भले अब उन्होंने ये पैतरा लोगों के बीच में अपनी बात फैलाने के लिए किया हो या फिर किसी भी चीज के लिए किया हो, ही जस्ट फॉल्टर्ड। उन्होंने गलती तो बहुत बड़ी कर दी है एंड अब शायद ये गलती बियॉन्ड रिपेयर हो। लेकिन बात तो ये है कि ये एक गलती साबित होगी भी या नहीं, क्या मे बी ये बाय लक किसी तुक्के से बच जाए। आप लोगों को इस मैटर पे क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड आपके हिसाब से द ओडेसी में सबसे बड़ी गलती क्या है? इन सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में आप लोग कमेंट्स में डिस्कस कर लेना। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।